आज का जो तापमान है यमुनानगर का वो 9 डिग्री सबसे कम नापा गया है और अधिकतम जो तापमान है 19 डिग्री सेल्सियस नापा गया है। और जो धूप की बात करूं तो मैं धूप की, कल भी धूप निकली 10:30-11 बजे सूर्य देव ने दर्शन दिए और पूरा दिन लोगों को इससे राहत मिलती रही। आज भी यही जो धूप है, अभी सुबह 8 बजे से सूर्य देव ने दर्शन दे दिए, जिसके चलते अभी आज लोगों को राहत मिलने की संभावना जता रही है। वहीं अगर मौसम विभाग की मैं बात करूं तो आज बादल जो छाने की संभावना जता रही है और कुछ ना कुछ बारिश की भी संभावना जताई गई। लेकिन आसमान की अगर हम बात करें तो आसमान बिल्कुल साफ सुथरा है और सुबह से ही आज सूर्य देव ने दर्शन दे दिए हैं, जिससे लोगों को ठंड से राहत मिलने की संभावना है। और वहीं इंटरनेट की मैं बात करूं तो इंटरनेट पे 40% बारिश दर्शाई गई है। अगर बारिश होती है तो दोबारा से फिर लोगों को ठंड मिल सकती है और वहीं पर जो किसानों की फसल है, गेहूं की फसल है, सरसों की फसल है और गन्ने की फसल है, उसको काफी फायदा होने की संभावना है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये रात बारिश हुई थी, यहाँ पर छिटपुट पानी भी अभी यहाँ पर खड़ा हुआ है। इसके चलते थोड़ी राहत तो जरूर हुई ठंड में, सुबह सुबह जो धूप निकली इससे राहत तो जरूर मिली। लेकिन अगर मौसम विभाग के हिसाब से हम माने तो कहीं ना कहीं दोबारा से ठंड बढ़ने की संभावना है। और ये अगर 40% जिस तरह से इंटरनेट पे बारिश दिखाई गई, उससे जरूर कहीं ना कहीं एक बार ठंड अपना आलम जरूर दिखाएगी। यहाँ पर NH 344 है, आप देख सकते हैं कि जो वाहन है किस तरह सरपट दौड़ रहे हैं और लगातार जो ठंड है वो सूर्य देव की वजह से कम होती दिखाई दे रही है। चलिए ठीक है, कुलवंत आप मेरे साथ बनी रहिएगा और एक बार फिर से शरद का रुख कर लेते हैं। शरद, दिल्ली में हालांकि सर्दी थोड़ी कम हुई है, लेकिन मौसम विभाग का ये पूर्वानुमान है कि आने वाले 1-2 दिनों में हो सकता है हल्की बारिश हो सकती है और उसके बाद ठंड में फिर से इजाफा हो सकता है। कोहरा भी 14 तारीख के आसपास फिर से कुछ दिनों तक नजर आ सकता है। तो दिल्ली के लोग इस बदलते मौसम को लेकर खुद को कैसे तैयार कर रहे हैं और ये जो मौसम बदल रहा है इसको लेकर लोग क्या एहतियात बरत रहे हैं, विशेष तौर पर जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं? जी, मौसम जिस तरीके से बदल रहा है और अभी कल ही जो है हल्की बूंदाबांदी हुई थी, फिर मौसम विभाग कह रहा है कि बारिश हो सकती है। ऐसे में कैसे एहतियात बरते हैं बुजुर्ग, क्योंकि आप योगा भी कराते हैं, कितना फायदा होता है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि 2005 से मैं इस पार्क में योग करा रहा हूं और करीब 50-60 लोग आते थे, बड़े पैमाने पर लोग यहाँ आते थे। लेकिन कुछ वर्षों के प्रदूषण के वजह से, कोहरे के वजह से इतनी समस्या हो गई है कि अब 2-3 आदमी यंग ही आ पाते हैं, बाकी लोग घरों में हैं। कई बार उनको कहने पर, बुलाने पर भी लोग यही कहते हैं कि प्रदूषण, हाँ, बुजुर्ग नहीं आ रहे, बिल्कुल बुजुर्ग नहीं आ रहे हैं। आप कैसे एहतियात बरतते हैं, क्योंकि अब जाहिर सी बात है ठंड भी है, कोहरा भी है, प्रदूषण भी है? नहीं, हम जो बुजुर्ग बीमार आदमी हैं उनको हम खुद ही मना करते हैं कि आप इस प्रदूषण और ऐसे वातावरण में आप घर से मत निकलिए, क्योंकि सांस लेना दुर्भर हो गया। फील करते हैं, कैसा अपने आप को बचाव करते हैं प्रदूषण? देखिए, आप देख रहे हैं ना, कपड़े पहन रखे हैं, जो है मास्क लगाते हैं। अब क्या कर सकते, मजबूरी है, क्योंकि सुबह सुबह ठंडी थोड़ी सी हवा मिलती है पार्क में, इसलिए चल कर आते हैं कि चलो भाई कुछ हवा तो ले लें, मगर यहाँ पर प्रदूषण से भरा हुआ है। अच्छा, देखा जाए तो बारिश भी कल हल्की फुल्की हुई, मगर इस क्षेत्र में कि फिर जो है मौसम विभाग कह रहा है कि बारिश होगी। तो अब इस मौसम में बदलाव कैसे करते हैं अपने आप को भी आप? देखिए, समय के साथ बदलाव करना पड़ता है, ये तो मजबूरी है। और बाकी देखा जाए तो दिल्ली में इस वक्त रहने की जो है ना आवश्यकता नहीं। अगर बचाव करना है तो दिल्ली से बाहर हमें जाना पड़ेगा। कैसे बचाव करते हैं आप ठंड से, कोहरे से, पोल्यूशन से? अपने बुजुर्गों को कैसे बचाते हैं? बुजुर्गों को हम थोड़ा गर्माहट में उनको वार्मर वगैरह इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराते हैं और गर्म पानी का लगातार सेवन करते हैं। और बुजुर्गों को कहते हैं कि आप घर में ही अपनी एक्सरसाइज, व्यायाम करो। बुजुर्गों के लिए बड़ी तकलीफ देह है ये पोल्यूशन और ठंड का जो कहर है, बहुत ही तकलीफ दे। आप युवा हैं तो किस तरीके से अपने आप को इस मौसम में बदलाव की कोशिश करते हैं? कैसे गर्माहट या मौसम से बचाव की कार्य करते हैं, कि प्रदूषण भी है और कोहरा भी है? अपने घर से मास्क लगा के आते हैं, कपड़े वगैरह पहन के आते हैं और अपना ध्यान रखते हैं कि जहाँ पोल्यूशन काफी है इस टाइम, सांस लेने, फेफड़ों में खांसी वगैरह की काफी प्रॉब्लम है, बहुत गंदा पोल्यूशन हो रहा है इस टाइम। ये
बचने के लिए हमें मास्क वगैरह लगाते, कपड़े वगैरह पहन के आते हैं। किस तरीके से बचाव करते हैं आप प्रदूषण को, उसको लेके, कोहरे को लेके? मौसम बदल भी रहा है लगातार, करवट बदल रहा है। हाँ, करवट बदल रहा है तो मौसम देखो यही होता है कि जैसे कोहरा छट जाता है तो हम लेट आते हैं पार्क के अंदर, जैसे सुबह नहीं आते, सुबह ज्यादा दबाव होता है ना, तो इसलिए ज्यादा सांस लेने में दिक्कत होती है, तो हम लेट पार्क आते हैं। तो इसीलिए जब थोड़े से सूरज निकलने लगते हैं, थोड़ी सी हवा चलने लगती है, जब भी प्रदूषण कम हो जाता है तो जब इसलिए आते हैं। बारिश से क्या होगा? अगर हल्की फुल्की बारिश होती है तो मौसम कितना बदलेगा? बारिश होने से मौसम याद है, मौसम कम से कम 80% सही हो जाता है। अगर बारिश हो जाती है तो ऊपर जो दबाव होता है जो प्रदूषण का, वो सब नीचे आ जाता है, तो वो रहता नहीं, जो ऊपर से नमी होती है और नीचे से होती है। तो सर्दी से कुछ नहीं है, सर्दी में तो सर्दी नहीं पड़ेगी तो क्या होगा जी। अभी तो कुछ सर्दियां नहीं होती थी, पहले तो इतनी सर्दियां होती थी कि सारे दिन ना तो सूरज निकलते थे, आदमी आग के पास ही बैठा रहता था, घर में रहता था। अब जो ठंड पड़ रही है, क्या लगता है कि अब कैसे अलाव जला के सहारा ले रहे हैं? अभी तो सर्दी थोड़ी अभी ज्यादा थी, अभी तो मौसम में राहत है थोड़ी सी जी। ये कहीं ना कहीं बड़ा चलिए अच्छा शरद, बिल्कुल सर्दी का मौसम है और सर्दी का मौसम है, सर्दी तो होगी ही, लेकिन सर्दी के साथ साथ जो